हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एटम क्या है। एटम, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने एटम के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे थोड़ा सा इसको बताते हैं। एटम का मतलब होता है, पुराने टाइम में सबसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो काफ़ी समय पहले जो है महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था। एटम को हम बोल सकते हैं परमाणु, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है। तो परमाणु जो है, आप एटम के बारे में एक्सप्लेन करेगा तो हम अगर इंडिया से बात करते हैं तो महर्षि कणाद जो थे उन्होंने पहली बार जो है एटम के बारे में बताया था हमारे इंडिया में कई साल पहले, लगभग कह सकते हैं हजारों साल पहले। तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि अगर सपोज मान लीजिए कोई पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, कैसे, ये चौक है, किसी पार्टिकल से ही बनी है। अगर हम इस चौक को या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम तोड़ सकें इजीली, अगर उसको तोड़ते जाएं और तोड़ते उसे इतना तोड़ दें, इतने छोटे टुकड़े में तोड़ दें कि अब उस टुकड़े को और अधिक तोड़ पाना पॉसिबल ना हो सके, ठीक है। अगर हम चौक को तोड़ते जाएं और वो चौक इतनी छोटी हो जाए कि अब उसको आगे हम ना तोड़ पाए, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कटिंग करते छोटा कर रहे हैं, छोटा करते एक लिमिट ऐसी हो कि अब उसको और ज़्यादा कट करना पॉसिबल ना हो। तो महर्षि कणाद ने यही कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम किसी चीज़ को कट करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा छोटा एक कट बना देते हैं उसे कि अब उसको हम आगे नहीं काट सकते, तो हम उसको जो है परमाणु बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे जैसे और ज़्यादा स्टडी की गई परमाणु के बारे में, परमाणु की एक नई डेफिनेशन सामने आई। परमाणु की जो नई डेफिनेशन थी वो ये थी कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, यानी एक एटम जो एक ऐसा कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कोई भी जो यहाँ पे परमाणु जो है, परमाणु है सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी प्रत्येक केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है। तो ये हमारा एटम है, ठीक है। एटम इज दैट कैन नॉट बी कट, ठीक। तो एटम के बारे में जो है यही हमारी डेफिनेशन है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम स्ट्रक्चर कैसा है, एटम बना कैसा है, किस तरीके से वो हम अगर उसको देख पाते तो वो हमें दिखाई देता, ठीक है। ये ध्यान रखें यहाँ कि एटम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है एटम को देखने के लिए वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कई सारे साइंटिस्टों ने सोचा। उनमें से एक साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहा, उनका नाम था थॉमसन। ठीक है। तो थॉमसन, अगर हम बात करें तो इनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने पहली बार जो है एटम का स्ट्रक्चर जो है कैसा है इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया तो इनका मानना यह था कि एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर जो है एक तरबूज की तरह हो सकता है, यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है
तरबूज की तरह है। तरबूज या तो इस शेप का भी रहेगा या हो सकता है तरबूज ऐसा भी मिले, शेप चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो शेप है एटम का, तो एटम का शेप इन्होंने बताया कि एटम जो है तरबूज के स्ट्रक्चर का हो सकता है, जिसमें अब तरबूज में आप देखते हैं कि तरबूज जो है पूरा अंदर फिल रहता है रेड कलर के मटेरियल से, और बीच बीच में तरबूज में कुछ दाने होते हैं काले कलर, ठीक है। अब ये जो दाने हैं, तो थॉमसन का मानना ये था, जे थॉमसन जी का, कि जो हमारा एटम है वो तरबूज के तरीके का दिखता है। अगर हम उसको देख पाते तो ये तरबूज की तरह दिखता, और जहां जहां इसमें बीज है वो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये क्या है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि जिन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्पेशली, वो उनको हम इनको इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी का रेड वाला हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए एटम ग्लासीन है, यानी वो न्यूट्रल है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? थॉमसन ने, जे थॉमसन जी। जे थॉमसन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जे थॉमसन जी ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके पहले। ये जो है जे थॉमसन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, यानी इलेक्ट्रॉन को खोजा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करते के उन्होंने क्या किया? एक ट्यूब ली थी, ट्यूब लिया। ट्यूब में क्या है? एक यहाँ पे पंप लगा, ट्यूब में जो है एक पंप लगाया है यहाँ पे, ठीक, पंप, इसको बोल सकते हैं वैक्यूम पंप। मतलब ऐसा पंप जो वैक्यूम क्रिएट करता हो, प्रेशर जो है माइनस पे ले जाता हो, ठीक है। तो ये अंदर के दबाव को जो है कम कर देता था, यानी इसके अंदर कुछ एयर, जब भी कोई हम होटल या कोई भी चीज लेते हैं, कोई बर्तन, तो वो अंदर से खाली रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको पूरा इसके अंदर की जो एयर है वो निकाल ली, ठीक है। एयर निकालने के बाद यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने उसको और ज्यादा सक करने के लिए किया, इसमें निगेटिव प्रेशर उन्होंने कर दिया इसके अंदर। निगेटिव प्रेशर करने के अलावा इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए, एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है इन्होंने इसका कनेक्शन किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसका कनेक्शन यहाँ पे किया इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव और नेगेटिव से उन्होंने जो है इसका कनेक्शन कर दिया, ये टर्मिनल जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसका प्रेशर उन्होंने कम किया, पहले धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने कनेक्शन दे दिया, इसके बाद इसका प्रेशर धीरे धीरे कम करते गए, कम करते 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 जब यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा कम हुआ, तो कम होने के बाद उन्होंने देखा कि इस निगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकल कर के आ रही है, कहाँ? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो इस निगेटिव टर्मिनल से जो रेज निकल कर के कुछ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही हैं, इसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दिया गया इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की जो कि इलेक्ट्रोड से निकल कर आ रही थी। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली देखते हैं ये है हमारा, इसके बीचों बीच से निकल रहा था। इसके के बाद इन्होंने एक जो ये परमाणु मॉडल बनाया है, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने पहले कर ली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने परमाणु मॉडल दिया। तो परमाणु मॉडल में इन्होंने अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इसको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, इससे ज्यादा वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। मतलब यही उनका एक्सपेरिमेंट था, लास्ट उन्होंने ये परमाणु मॉडल दे दिया। पहला एक्सपेरिमेंट ये था जब
सक्सेसफुल रहा, उसके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, हम मॉडल बना रहे। तो ये था जे थॉमसन के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि उनको ये आइडिया कहाँ से आया। उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करी, तब उनको ये आइडिया आया कि शायद हो सकता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके पहले किसी ने नहीं खोजा था, इसलिए उन्होंने ये पहली बार अपनी इमेजिनेशन दी। लेकिन हम सभी को पता है कि हर बार इमेजिनेशन होने के बाद कुछ न कुछ और डिटेल से जानकारी निकलती है, जो कि हम आगे नेक्स्ट मॉडल में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि अगली क्लास में हम इसको समझेंगे।